Hello bachcho, let us read this question. This question says that the equation of a projectile is y equals root 3x minus g square by 2. Then find the angle of projection. Also find the speed of projection, where at t equal to 0, x equal to 0 and y equal to 0, and also d2x by dt square equal to 0 and d2y by dt square equals minus g. तो हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो ये रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन है, क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन ये होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं एक ऑब्लिक पाथ पे नियर द अर्थ सरफेस, तो उसका जो मोशन होता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। नियर द अर्थ सरफेस कंडीशन इसलिए है क्योंकि अर्थ सरफेस के पास में हमारा जी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होगी तो जी वेरी करता है, इसलिए नियर द अर्थ सरफेस होना चाहिए जिससे कि जी हमारा कांस्टेंट रहे। और सपोज हम ये प्रोजेक्टाइल का एक डायग्राम बना लेते हैं। ये प्रोजेक्टाइल था जो कि अपने थ्रो किया और ये इधर ही आके इस डिस्टेंस पे गिरा, तो ये रेंज कहलाता है। ये इनिशियल स्पीड ये होती है यू, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा से डिनोट करते हैं। अभी गिवन कंडीशन के लिए t इक्वल टू 0 पे इनिशियल पोजीशन जो है x 0 एंड y 0 है, तो ये हम ओरिजिन यहाँ पे मान ले रहे हैं, और इधर ये हो गया x एक्सिस, और इस डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में y एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्पीड का जो है u cos थीटा हो जाएगा, और वर्टिकल में u sin थीटा। ये u के दो कंपोनेंट हो गए x और y एक्सिस के अलावा, और किसी टाइम t के बाद सपोज इसकी पोजीशन एक्स वाई है, पॉइंट ये P पे है प्रोजेक्टाइल और उसकी पोजीशन एक्स वाई है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी y, और ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगी x, वर्टिकल डिस्टेंस उस पॉइंट की y हो जाएगी। So let us assume that the position of projectile after time t is x comma y। तो x डिस्टेंस से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो ये हो जाएगा मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। हम देखते हैं तो इसमें हमारी स्पीड जो है यू cos थीटा है वो कांस्टेंट है, और टी टाइम में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होना चाहिए। डिस्टेंस हमारी है एक्स, स्पीड है यू cos थीटा, एक्स कंपोनेंट अभी है इंटू टाइम टी है, ये हमारा आ गया रिलेशन एक्स इक्वल टू यू cos थीटा इंटू टी। से हम टी की वैल्यू ये लिख सकते हैं एक्स अपॉन यू cos थीटा। इसको इक्वेशन 1 कर दिया। नाउ मोशन अलोंग वाई एक्सिस देखते हैं। मोशन अलोंग वाई एक्सिस में हमारी जो स्पीड है इनिशियल स्पीड यू वाई वो है यू साइन थीटा है, और एस वाई अगर हम बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग, तो एस वाई इज वाई, एंड ए वाई जो है हमारा माइनस जी है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए माइनस है, एंड टाइम टी बाद पोजीशन हमारी टाइम जो है हमारा टी है यहाँ पे। तो इसमें हम फार्मूला ये लगा सकते हैं एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई की हम रखेंगे वाई इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर।
ये आ जाता है हमारा यू साइन थीटा टी माइनस ऑफ जी टी स्क्वायर। तो हम ये कर सकते हैं सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन 1। तो उसको सब्सटीट्यूट करने से हमको एक्स वाई के बीच में रिलेशन मिल जाएगा, जो कि प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी की जगह हमने लिख दिया x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस ऑफ जी इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा स्क्वायर। तो इससे हमारा ये वैल्यू आ जाएगी, u एंड u कैंसिल हो जाते हैं, एंड u tan थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मिल गया। सपोज ये इक्वेशन 2 है एंड गिवन इक्वेशन है हमारा प्रोजेक्टाइल का ये जो कि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो है y इक्वल टू √3x माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2। तो सपोज ये इक्वेशन 3 है, तो इन दोनों को हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, देन कैन सी यहाँ पे ये x होना चाहिए, यू तो कैंसिल हो गया था, x tan थीटा था, इसलिए y हो जाएगा x tan थीटा इक्वल टू √3x है, तो दिस इम्प्लाइज tan थीटा इक्वल टू √3 इक्वल टू tan 60, मीन्स हुआ थीटा इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। तो सेकेंड टर्म को कंपेयर करते हैं, तो माइनस ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2। टू कैंसिल एंड जी एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो इससे हो जाता है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नौ थीटा की वैल्यू में 60 डिग्री मिली थी, तो इससे हो जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी हाफ, तो यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 60 इक्वल टू 1 इम्प्लाई यू स्क्वायर इंटू कॉस 60 हाफ स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इट मीन्स हाफ स्क्वायर यू स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स 1, यू स्क्वायर इक्वल 4 इम्प्लाई यू इक्वल 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमें दोनों वैल्यूज हमें मिल गई। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो था थीटा, जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, और स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जो कि u है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। फाइनल आंसर मिल गया हमें। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।